हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग सेट नंबर 2 का मॉडल सेट फिजिक्स जो है सेट नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ए और बी पार्ट आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ, ठीक है। मज़ा आता है पढ़ने में। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ आप अपना एक कमेंट छोड़ दीजिएगा ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले। थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी हम लोग फील करते हैं जब आपका कमेंट अच्छा आता है तो मन करता है कि थोड़ा और अच्छा काम करें आपके लिए, ठीक है। चलिए सेट का फोटोकॉपी लेकर के बैठ जाइएगा जेरॉक्स। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए मात्रक है, ठीक है। पृष्ठीय आवेश, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पृष्ठीय आवेश पढ़ाया गया होगा आपको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए, तो यूनिट क्या हो जाएगा? कूलॉम मीटर स्क्वायर, कूलॉम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3। आ जाइए सेकेंड पार्ट के पास। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है इस तरीके से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो पूछ रहा है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। हिंदी में एक बिंदु आवेश क्यू को तीव्रता ई के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो बल कितना होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे सर ई बराबर एफ बाई क्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ऑप्शन नंबर 2। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। कैपेसिटर में एनर्जी के लिए कौन गलत है? तो याद रख लीजिए कैपेसिटर में कौन कौन सा एनर्जी होता है। कैपेसिटर में जो एनर्जी होता है वो होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर। यही लोग होते हैं कैपेसिटर में एनर्जी। तो कौन नहीं है इसमें, चेक कर लीजिए आप लोग। तो 3rd नंबर नहीं है, ये इनकरेक्ट है इसका। 1/2 CV नहीं होगा, हाफ CV स्क्वायर होता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, टिक आपको 3rd पर करना है क्योंकि रॉन्ग पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ इज ओबेड बाय ऑल। कह रहा है कि विद्युत धारा में ओम के नियम का पालन किया जाता है, किसके द्वारा? तो मेरे ख्याल से मेटल के द्वारा किया जाना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका, माने सेकंड, धातुओं के द्वारा ओम का नियम का पालन बढ़िया से किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ये करंट दिया हुआ है 3.2 एम्पियर का। 3.2 एम्पियर की धारा एक कंडक्टर में बह रही है, करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में। प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? हर एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। सबसे पहले Q बराबर IT, और I कितना दिया हुआ है आपका सर? 3.2, तो 3.2 गुने टाइम 1 दिया हुआ है, मतलब 3.2 कूलम। अब देखिए याद रखिएगा 1 कूलम बराबर होता है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए हेंस 3.2 कूलम इज इक्वल टू 3.2 कूलम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू, ये आता है 20 गुने 10 के पावर 18। जब गुना कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अगर एक पॉइंट यहाँ पे 0 लेकर के जाते हैं तो 2 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। जगह बचाते हैं ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर। व्हीट स्टोन ब्रिज सेतु का उपयोग किया जाता है उच्च प्रतिरोध के मापन के लिए, हाई रेसिस्टेंस मेजरमेंट, लो रेसिस्टेंट मेजरमेंट, कम प्रतिरोध, या बोथ? सर दोनों होगा इसका, ठीक है ना। 3rd नंबर ऑप्शन होगा बोथ, लो एंड हाई। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड। याद रखिएगा लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर, जो कि आप लोग शायद सोलेनॉइड अगर पढ़े होंगे तो यही हम लोग का सोलेनॉइड, एम्पियर सर्किटल लॉ आप लोग लगाए होंगे इस तरीके से, एम्पियर सर्किटल लॉ। और बी का वैल्यू आता है इसका म्यू नॉट एन आई। कितना आता है? म्यू नॉट एन आई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 3।
उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या कह रहा है कि इन साइक्लोट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, साइक्लोट्रॉन में किसी पार्टिकल का अधिकतम काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कितना होता है साइक्लोट्रॉन में। तो अगर आपको याद होगा तो V इज इक्वल टू होता है साइक्लोट्रॉन में QBr, ठीक है ना, QBr बाई कितना m। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है सर, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, तो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई m स्क्वायर, m से स्क्वायर कैंसिल, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2m। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए आप लोग, फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हेनरी इज द यूनिट ऑफ, बताने का जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। हेनरी जो है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दोनों का मात्रक होता है। उसके बाद पूछा है कि भारत में जनित्र के लिए घूर्णन की आवृत्ति, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर इन इंडिया कितनी बार बोला गया होगा सर, 50 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। और 50 हर्ट्ज मतलब सर थर्ड ऑप्शन सही होगा हम लोग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के पास चलते हैं हम लोग। 11 नंबर कह रहा है कि द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म में थिन प्रिज्म भी, पतले प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम एंगल डेविएशन। याद रखिएगा पिछले वाले सेक्शन में इस पर एक क्वेश्चन भी था, μ-1 इंटू ए या फिर n-1 इंटू ए होता है अगर प्रिज्म थिन है, और अगर थिन नहीं है तो साइन कितना हो जाता है, a प्लस लैम्डा बाई 2 बाई साइन a बाई 2। क्लियर है, वहीं से ये आता है। आ जाइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के पास, ये कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन। 12 नंबर कह रहा है कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस इज। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आप फोटो बनाए होंगे तो ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, इसका इमेज इस तरीके से यहाँ पे बनता है ना, फोकस इस तरीके से। यहाँ देखिए यहाँ इमेज बनता है और ये इमेज एक दूसरे लेंस के द्वारा फिर से ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, ठीक, इसको हम लोग इससे ज्वाइन करते हैं। अगर हम इमेज यहाँ बनाना चाहते हैं तो ये इधर गया, ये इधर गया, कभी ये लोग मिलते नहीं। तो इस इमेज के बारे में पूछ रहा, तो देखिए आप खुद, सर ये इमेज उल्टा है, इन्वर्टेड है ये इमेज, उसके बाद इससे बड़ा भी है और रियल में वास्तव में कट कर रही है दोनों रेज, यहाँ पे रियली में इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ रियल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है ये, लेकिन ये कैसा है, रियल इंटरसेक्शन है। तो मेरे ख्याल से सी ऑप्शन रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रियल वास्तविक हो गया हिंदी में, इन्वर्टेड उल्टा हो गया और मैग्नीफाइड बड़ा हो गया, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग चलते हैं 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इस्टैब्लिशेस द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं प्रकाश की कण प्रकृति को स्थापित करती? इंटरफेरेंस, क्या व्यतिकरण करता है? डिफ्रैक्शन, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग विवर्तन करता है, नहीं, व्यतिकरण, विवर्तन और पोलराइजेशन, ध्रुवण, ये तीनों जो होता है वेव नेचर, तरंग नेचर को दिखाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही प्लैंक ने बात किया था और आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था पार्टिकल नेचर को। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा इसका आंसर। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 के पास। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है? 14 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव इज 16:9। दो प्रकाश के किरणों का जो तीव्रता है उसका अनुपात 16:9 है, मतलब IA अनुपात IB दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, IA अनुपात IB दिया हुआ है आपको। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ना, वहां व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। तो आपको पता होगा अगर आई मैक्स अगर पढ़ाया गया होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो √IA प्लस √IB का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √IA 4 प्लस 3 सर स्क्वायर, 4 और 3 7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा? 49। उसके बाद अब आ जाइए आई मिनिमम,
मिनिमम आपको पढ़ाया गया होगा सर रूट आई ए माइनस रूट आई बी का होल स्क्वायर, दैट इज 4 - 3 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इसका रेशियो हो जाएगा 49:1, 49:1। ऑप्शन चेक कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। कौन सा? सेकंड। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 के पास। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ पूछा है। मेरे ख्याल से ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, फर्स्ट ऑप्शन, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। कराए कि द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय इट्स, किसी भी नाभिक का जो स्थायित्व है, स्थिरता है, वो तय करता है उसका, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी करता है, बंधन ऊर्जा। पहला ऑप्शन हो जाएगा 16 का, बाइंडिंग एनर्जी ही डिसाइड करता है। कौन? बाइंडिंग एनर्जी की, कोई भी न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। ऑप्शन नंबर 1। आ जाइए 17 पर। कह रहा है कि E बराबर mc² जो दिया हुआ है, E बराबर mc² इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन नहीं, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी का उसमें रिलेशन लाया था। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध बिल्कुल सही है, ये मास एनर्जी रिलेशन है, मास और एनर्जी में रिलेशन है। ठीक है, देख लीजिए आप, एनर्जी और मास, तो मास एनर्जी रिलेशन है, ये मास एनर्जी रिलेशन। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लैम्डा, इट्स हाफ लाइफ टाइम इज। तो अगर कोई भी पदार्थ का आपको क्षय स्थिरांक दिया हुआ है लैम्डा, तो उसका अर्ध आयु क्या होगा? सॉल्व किए होंगे, देख के मारने वाला, log 2/λ। ठीक है ना, log बेस E2 बाई लैम्डा। ऑप्शन नंबर सेकंड, कितना? सेकंड। चलिए आइए 19 नंबर के पास। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, भाई कोई भी अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो यहाँ होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होगा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। कौन होंगे? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 के पास। 20 नंबर में द नंबर ऑफ आउटपुट्स इन अ लॉजिक गेट इज, किसी भी तर्क गेट में कितने आउटपुट होते हैं? तो एक आउटपुट होता है, इसका होगा 1, सिंगल आउटपुट होगा। उसके बाद 21 से लेकर के आपका बी सेक्शन में 21 से 27 में फिल इन द ब्लैंक्स और ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ये बड़ा आसान हो जाता है। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता का एसआई मात्रक, तो फैराड हो जाएगा। 21 का आंसर होगा सर फैराड, है ना, फैराड। 22 का आंसर चेक कीजिए। गिव द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो, पर सेकेंड पर यूनिट चार्ज फ्लोज पर सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड में प्रवाहित आवेश जो है धारा कहलाता है, करंट कहलाता है। जैसे ही पर यूनिट एरिया कह दिया तो करंट डेंसिटी हो जाता है, ठीक है, धारा घनत्व हो जाता है। तो इसका आंसर होगा करंट डेंसिटी। क्या होगा? करंट डेंसिटी, है ना, धारा घनत्व। 23 नंबर पर आ जाइए। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करंट I एट सेंटर। लास्ट सेट, फर्स्ट सेट में ये डेरिवेशन था हम लोग का, μ0I/2R। जो लोग नहीं देखे हैं उसको जाकर के चेक कीजिए, डिराइव किए हैं वहां पे आपके लिए हम, μ0I/2R, और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं इस पर। उसके बाद आ जाइए 24। द निगेटिव साइन इन एक्सप्रेशन फॉर फैराडेज लॉ इंडिकेट, जो फैराडे में निगेटिव साइन जो होता है परिवर्तन का विरोध होता है, और परिवर्तन का विरोध लेंज का नियम बताता है, तो लेंज का नियम होगा, ठीक है ना। कौन सा लॉ होगा? लेंज लॉ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो समीकरण है वो किस पर काम करता है? सर ऊर्जा संरक्षण, जितना ऊर्जा आया कुछ ऊर्जा कार्यफलन वर्क फंक्शन के रूप में लिया था, और कुछ गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के रूप में फोटो इलेक्ट्रॉन लेकर के चले गए थे। तो इसका हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन। क्या हो जाएगा? एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, याद रखिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है कि द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड, न्यूक्लियस के मास और उसके न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। पढ़े होंगे इसको, मास डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, एडिशन ऑफ
डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम इन प्योर सेमीकंडक्टर, किसी भी नैज अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में मिश्रण को मिलाने का, ठीक है ना, अपमिश्रण मिलाने का या किसी पदार्थ को मिलाना क्या कहलाता है? डोपिंग, अपमिश्रण कहलाता है। तो 27 नंबर का हो जाएगा डोपिंग। क्या होगा? डोपिंग। तो आपके सामने सारे क्वेश्चंस का आंसर है। आप इन क्वेश्चंस को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूं, ठीक है, ले चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो इनको आप मन लगा करके इन पर प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किंग मेकर होंगे इस बार टॉपर के लिए, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा ध्यान देना है, सभी विषयों को लेकर के चलना है। केवल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पर ही काम नहीं करना है। इंग्लिश विल ऑल्सो गिव्स यू 100 मार्क्स, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स जिनका है, जिनका हिंदी है, सभी विषयों पर आप बराबर ध्यान दीजिए, नहीं तो कोई भी विषय खराब होगा, आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, फिर आपको अफसोस होगा, ठीक है। फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, कल पर काम मत डालिए, अब कब कल कीजिएगा, ठीक है। कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कबीर का इस वाणी को दिमाग में रखिए और काम कीजिए। गांधी जी को भी हमेशा याद रखिए, कर्म ही पूजा है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आज के क्लास के लिए।